नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ये पहला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। मैं आपको कंटिन्यू इंग्लिश में 10, 8, 9, 10, 11, 12 में जितने भी ग्रामर्स आते हैं वो सिक्वेंशली उस ग्रामर की सीक्वेंस टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट हर एक टॉपिक में आपको क्लियर करने जाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक से। तो बेसिक क्या होता है? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि कैसा होता है कि जिस तरीके से आपको मैथ्स में टेबल आना जरूरी है, केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस आना जरूरी है, उनके टेबल पीरियोडिक टेबल समझना जरूरी है, उसी तरीके से आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक क्योंकि इंग्लिश जो बोली जाती है वो बोली जाती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इस फॉर्मेट में इंग्लिश बोली जाती है। बाकी इसमें फिर और डिटेल में इसके दिए हुए इसके सेंटेंस आते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप्स आते हैं। लेकिन बेसिकली हम पॉजिटिव वे से चलेंगे तो ये असर्टिव का इंग्लिश बोलने का फॉर्मूला है। अब सोचने वाली बात ये आती है कि यस मतलब क्या होता है? यस मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो वाक्य की शुरुआत जिस वर्ड से होती है उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। अब ऐसे कौन कौन से शब्द सब्जेक्ट में आते हैं? बात करते समय अगर कोई आई, ही, शी, वी, दे, इट, नहीं, अगर इन शब्दों से अगर शुरुआत हो रही होगी तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और अगर उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? एचवी। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या चीजें आती है? अगर कोई बात करते समय इज, एम, आर, डू, डज, हैव, हैज, इन शब्दों का अगर वो प्रयोग कर रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब में कहलाएगा। इसका मतलब होता है, मराठी में इसका शब्द होता है आहे और हिंदी में इसका मतलब होता है ना। उसके बाद वॉज, वर, डीड, हैड, इन शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो बोलने वाला पास्ट टेंस में बात करता है और इसका मतलब होता है था, थी, थे। और मराठी में अगर बात करते हैं तो होता, होती, होते, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और अगर फ्यूचर वाले सेंटेंस में हमें बात करना है तो फिर शॉल, विल, इन शब्दों का मतलब होता है, मराठी में इसका मतलब होता है नार और हिंदी में इसका मतलब होता है होगा। होगा, होगी, होंगे, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। तो बेसिकली इतने हेल्पिंग वर्ब हम इंग्लिश बोलते समय इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। अब ये जो मेन वर्ब होता है, ये मेन वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस मेन वर्ब के तकरीबन 5 टाइप हम इसमें पढ़ेंगे। जिसमें आता है V1 जिसे कहा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा आता है V2 जिसे हम कहते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा आता है V3 जिसे हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चौथा आता है V4 जिसे हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पांचवा हम देखेंगे फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरीके से वर्ब होती है। वर्ब के 350 से ज्यादा वर्ब होते जो ज्यादातर इंडिया में बोले जाते हैं। उसकी पीडीएफ में अपने गिवन लिंक में आप चेक कर सकते हो, नीचे वो आपको उसमें पीडीएफ में इसके अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो V1 में पहला मतलब क्या होता है? अब मैं ज्यादातर जैसे देखिए बात करते समय अगर कोई फर्स्ट फॉर्म में बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? मराठी में इसका मतलब होता है आया, वो गया, वो बोला, है ना। तो यहाँ का प्रयोग ज्यादा होता है। मराठी में अगर हम बात करते हैं तो त शब्द का इसमें प्रयोग ज्यादा होता है।
जैसे कि बात करते समय इसमें आता है त, ता, ती, ते, ये V1 के वर्ड्स का मीनिंग होता है। और हिंदी में बात करते हैं तो क्या आता है या, वो आया, वो गया, वो, तो ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग ज्यादातर होता है। वही V2 की अगर हम बात करते हैं तो V2 में मराठी में शब्द का प्रयोग होता है ल, ला, ली, और ले शब्दों का प्रयोग इसमें ज्यादा होता है। और हिंदी में अगर बात करते हैं तो कैसा होता है था, थी, थे। जैसे कि मराठी में ऐसे बोलते हैं तो आला, तो गेला, तो ला शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हिंदी में वो आया था, वो गया था, वो बोला था, तो ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। V3 में इसका जो मीनिंग होता है, V3 में क्या होता है, हिंदी में होता है ले ला, इन शब्दों का अर्थ होता है ले ला। तो आलेला असणार, तो गेलेला होता, तो लेला ये शब्द का इस्तेमाल इसमें ज्यादातर होता है। साथ में अगर हिंदी में अगर बोले तो क्या होता है चुका है, चुकी है, ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग होता है हिंदी में। चुका, वो कर चुका है, वो कर चुकी है, ऐसे शब्दों का इसमें V3 में प्रयोग होता है। और V4 में क्या होता है, V4 बोले तो क्या होता है V1 होता है, उसको लगाई जाती है ING, तो इसको कहते हैं तात। मराठी में इसका मतलब क्या होता है तात, ते येतात, ते जातात, ते बोलतात। और हिंदी में क्या बोलते हैं रहा है, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है रहा, वो कर रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रही है, तो रहा ऐसे शब्दों का इसमें ज्यादातर प्रयोग होता है। और V5 में क्या होता है, जिसमें V1 होता है, जिसमें 2 शब्द होता है, उसके बाद लगाया जाता है V1, तो ये बन जाता है हमारा V4, ठीक है। और इसमें क्या होता है ला शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है बेसिक, ये हमारा क्या हो गया बेसिक। जैसे मान के चलो, जैसे एक शब्द है प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म में आता है, उसको मराठी में मैं मराठी बता देता हूँ और आप हिंदी में उसका कन्वर्ट कर लेना। जैसे प्ले, खेळतो, और वही अगर V2 में इसका प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है प्लेड, तो इसको लास्ट वाला वर्ड चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाता है प्लेड का खेळला, ये हो गया उसका सेकेंड फॉर्म। उसके बाद आता है V3, तो V3 भी प्लेड का क्या हो जाता है प्लेड ही होता है, तो इसका कैसा होता है खेळलेला, खेळलेला ऐसा उसका अर्थ होता है, लास्ट शब्द चेंज होता है इसमें। और इसमें प्लेइंग, इसका फोर्थ फॉर्म होता है प्लेइंग। प्लेइंग मतलब क्या होता है खेळतात, देखो ये तात शब्द यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद क्या आता है V4, मतलब टू प्ले, मतलब खेळला। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि अपन कहते गो, गो का मतलब क्या होता है, गो मतलब गेला, मतलब जातो, जा तो शब्द का प्रयोग आया, हाँ तो शब्द का, इन शब्दों का क्या है तो ते। अब देखो जातो, इसका सेकेंड फॉर्म क्या आता है वेंट, वेंट मतलब क्या होता है गेला, है ला शब्द दिख रहा है आपको, इनमें से ही इसमें मीनिंग होता है। फिर प्लेड में क्या होता था, वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है गो वेंट गॉन, मतलब गे ले ला, ओके। और वही अगर इसका फोर्थ फॉर्म देखे तो क्या होता है गोइंग, गोइंग का मतलब क्या हो जाता है गेले, मतलब जातात, जातात, देखो ये शब्द रिपीट हो रहा है तात। और नेक्स्ट इसमें होता है टू गो, मतलब गे ला,
है। तो इस तरीके से ऐसे में आपको पीडीएफ पे 350 से भी ज्यादा V1, V2, V3 ऐसे शब्द दिए, बहुत ही सिंपल तरीके से दिए हुए हैं। आप उसको दिए हुए लिंक में आप उसको वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी इसमें। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, तो देखो ऑब्जेक्ट में इसी का जो सब्जेक्ट में इसी का ऑब्जेक्ट हम देखेंगे। यहाँ पे आए हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, का मी। ही है तो ही का क्या हो जाता है, हिम। शी है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है हर। वी है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है अस। दे है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है देम। ईट है तो ईट का ईट ही रह होता है इसमें। और यू जो होता है, यू का भी यू होता है। ऑब्वियसली नेम का भी क्या होगा, नेम ही, क्योंकि बार बार हम अपने नाम थोड़ी बदलते रहते हैं उसमें, तो नेम। उसके बाद आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड को हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। अब ये अदर वर्ड्स में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो ये याद रखना है। इसमें आता है इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, बिटवीन, थ्रू, दो, नियर, अपर, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, टू, ETC। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन समझने के लिए मैं इतने याद रखना। इन सभी की मैं पीडीएफ आपको आपके नीचे आप कैप्शन में जाके आप उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। नोट्स अच्छे से उसमें स्टडी करना। हर एक जो मैं लिखवा के दे रहा हूं उसका पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा। तो इतने ये होता है बोलने का तरीका। तो आपको पहले सब्जेक्ट में क्या बोला है तो इतने याद रखना। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है तो इतने याद रखना है आपको। और मेन वर्ब में V1, V2, V3 ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये बेसिकली याद रखना पड़ा चाहिए कि हर एक का मीनिंग क्या होता है। देखो कैसा होता है, इंग्लिश को अगर आप अपनी मातृभाषा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से समझ में आती है। और अदर वर्ड में इतने याद रखना, सॉरी ऑब्जेक्ट में इतने याद रखना, अदर वर्ड में इतने फिलहाल में याद रखे तो भी सफिशिएंट है। बाकी डिटेल आपको मैं भेज दूंगा उसमें पीडीएफ में। ठीक है। सो आई होप आज के लिए हम ये इतना ही याद रखेंगे। आप इसकी फोटोज निकाल लीजिए अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिटेल में ग्रामर, फर्स्ट ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे जो कि है अपना टेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।